हेलो दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसे तो वीडियो आती हैं, पर आजकल क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है तो एक वीडियो मैंने देखी है जो बार बार मेरे सामने आती है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिस दिन बहनों ने प्रॉपर्टी में अपना हक मांग लिया उस दिन राखी दौज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसकी शुरुआत कौन करेगा? मतलब अगर बहन अपना हक ना मांगे, जिस प्रॉपर्टी पर उसका हक कानूनी तौर पर भी बनता है, तो अगर वो ना मांगे अपना हक, अपने बच्चों के लिए जो वो कुछ कर सकती है उस चीज़ से, वो सब ना मांगे, वो सब खुशी खुशी अपने भाई को उसके बच्चों के लिए दे दे, तब तो ये राखी का त्यौहार मनेगा, वरना तो नहीं मनेगा। मतलब ये रिश्ता तोड़ने की शुरुआत या इस राखी और दौज के त्यौहार को छुड़वाने की शुरुआत कौन करेगा? बहनें करेंगी या भाई करेंगे? मतलब भाई तब तक ही ये सब करवाएंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है वीडियो देखकर, कि भाई तब तक ही राखी दौज करवाएंगे जब तक बहनें मुंह बंद कर कर बैठी रहेंगी। मतलब अपना हक उन्हें नहीं मांगना चाहिए। अगर जो बहनों ने ये कहा कि भाई प्रॉपर्टी में हमारा हक है, हमें दे दो, तो भाई कह देंगे ऐसा है तूने हक मांग लिया तो जाओ, अब राखी दौज ख़त्म। तो मतलब ये रिश्ता जो चल रहा है, ये जो त्यौहार चल रहा है, ये भाई बहन का नहीं है, ये प्रॉपर्टी, पैसा, इन चीज़ों का है। मतलब तब तक ही ये भाई बहन का रिश्ता चल रहा है जब तक आप उससे अपनी प्रॉपर्टी नहीं मांगती। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरी वीडियो को इसको देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार ना जितनी भी बहनें हैं अपने अपने भाइयों को ना आजमा कर देखो। आजमाना मीन्स एक बार उनसे बोल के देखो, भाई अगर मान लो तुम ये रिश्ता, हम लोग कितने अच्छे से मना रहे हैं, राखी दौज सब चीज़ ठीक है, लेकिन अगर कभी हमें ज़रूरत होती है, किसी के साथ भी दुख परेशानी आ सकती है, तो अगर मान लो हमें हमारे हिस्से की ज़रूरत पड़ती है और हम उसे मांगते हैं, तो क्या तुम लोग राखी दौज का रिश्ते पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना? ये रिश्ता तो वैसे ही चलता रहेगा ना, चलेगा या नहीं? एक बार इस बात को पूछ के देखिए। अगर जो आपके भाई ये बोलते हैं कि बहन प्रॉपर्टी का मैटर एक अलग चीज़ है, वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हें लेना है तो लो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राखी और दौज एक अलग चीज़ है, उस पर कोई आँच नहीं आएगी, तो मैं आपके भाइयों के लिए क्लैपिंग करती हूँ और बहुत उनकी इज्जत करती हूँ वाकई में। लेकिन अगर जो भाई ये बोलते हैं कि क्यों प्रॉपर्टी तू क्यों लेगी, तेरा क्या मतलब है, तो उनसे पूछिए भाई क्यों नहीं लूँ, क्यों नहीं लूँ, कारण बताओ ना। इस बात का फैसला करने वाले भाई कैसे, कौन होते हैं, कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जो प्रॉपर्टी उनको मिली है, वैसे ही वो प्रॉपर्टी बहनों को भी मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? जैसे उस घर के अंदर उन्होंने जन्म लिया, वैसे ही उन बहनों ने भी लिया है। जब बचपन बीतता है ना, आज आप बड़े हो गए, जवान हो गए, इस प्रॉपर्टी का मतलब समझने लगे तो ठीक है, लेकिन जब आप बचपन में छोटे होते हैं, परिवार के अंदर 4 बहन भाई होते हैं, 6 बहन भाई होते हैं, 3 होते हैं, तो जब माँ बाप रोटी देते हैं ना, तो बराबर में देते हैं, सबको बराबर देते हैं, भेदभाव नहीं करते। जब त्यौहार पर ड्रेस आती है तब भी बराबर ही होता है, लेकिन जब प्रॉपर्टी बांटने की बात आती है तो पिताजी, माताजी, भाई, सबको ये हो जाता है ना, प्रॉपर्टी में हक तो सिर्फ बेटों का होगा। क्यों होगा भाई? जब अगर बचपन में कोई दिक्कत परेशानी आती है, तब आप कभी ये बोलते हो कि नहीं बेटी तू ज़्यादा रोटी खा, बेटा कम रोटी खाएगा, क्योंकि इसे तो बाद में प्रॉपर्टी मिलनी है, तुझे नहीं मिलेगी, तुझे नहीं दूंगा, तो आज तो इस घर के जो दुख हैं, जो परेशानी है, उनमें शामिल मत हो, तुझे हर वो चीज़ मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको तो बाद में मैं प्रॉपर्टी भी दे दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। अब एक और बात आती है कि लड़कियों की तो शादी कर देते, हम शादी में खर्चे हो जाते, लड़कों को कहाँ से करते हो?
लड़कों को कहाँ गुरुद्वारे में ले जाके शादी करा देते हो क्या? भंडारा करवा देते हो क्या? जब बारात होती है, बारात लेके जाते हो, ठीक है, लड़की के दुल्हन के लिए कपड़े बनाते हो, जब फंक्शन करते हो, वो क्या आसमान से टपकते हैं वो पैसे? जैसे एक पिता लड़की की शादी में खर्चा करता है, सेम वैसे ही लड़के की शादी में भी खर्चा करते हैं माँ बाप। तो फिर ये शादी का मैटर कहाँ से आ गया? जैसे लड़की की शादी में करा है वैसे लड़के की शादी में करा है। लड़की की शादी में आप दे रहे हो तो लड़के की शादी में ले भी तो रहे हो ना। तो ये क्या मतलब हो गया कि नहीं जी इस वजह से नहीं देंगे? मेरी वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इस बात पर आवाज़ उठाइए। और जो भी बहनें इस गलत फहमी में जी रही हैं कि नहीं प्रॉपर्टी मांगेंगे तो भाई हमसे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, तो एक बार आजमा लो भाई यार, उसके बाद ही सोचना, उसके बाद ही बात करना। और मैं ये कहती हूँ अगर आपके भाई वाकई में ऐसे निकलते हैं कि वो इस चीज़ का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो कह रही हूँ सबको फिर वैसे ही भाई मिले, वैसे ही पिता मिले। पर मैं अपना बताती हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं दिया। मुझे क्या, मेरी 2 बहनें और हैं, उनको भी कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और अभी तक भाइयों से तो वैसे मेरा ऐसे सामना हुआ नहीं है खुल के, लेकिन हाँ ये है कि मुझे उम्मीद है कि शायद, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस दिन मेरे पापा मेरे भाइयों के नाम प्रॉपर्टी कर रहे थे, उस दिन मेरे भाई बोल सकते थे ना कि पापा क्या कर रहे हो? भाई उनका भी हक बनता है, उनको भी दो। आप हमें उतना दो जितना हमारा हक है, ना हमारा हक किसी को दो, ना किसी के हिस्से का हमको दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भाइयों ने आराम से एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब भाइयों की सहमति है। फिर भी मेरी अभी भाइयों से क्लियर बात नहीं हुई है, जिस दिन होगी उसके बाद उनका क्या जवाब होगा वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। पर कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो जो कुछ कई बार कुछ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला होता है उसका अंदाज़ा हमें पहले लग जाता है। ऐसा कईयों के साथ होता होगा। तो अभी तक मुझे सिर्फ वो अंदाज़ा है, मुझे शिकायत नहीं है अपने भाइयों से, क्योंकि जब पापा ने नहीं सोचा, अब मान लो मुझे कोई चीज़ मिल रही है तो मैं तो ले ही लूँगी ना, सीधी सी बात है। अब हर कोई तो सत्यवादी नहीं होता ना कि नहीं अरे नहीं दूसरे का हक नहीं लेना, ऐसा नहीं वैसा नहीं। कोई बात नहीं, मैं भाइयों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ पापा से शिकायत है। अब मुझे पापा से शिकायत है, मैंने जो किया अपने घर के लिए वो मैं जानती हूँ। मैंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था, जो भाइयों का फ़र्ज था करने का, जो एक बेटे का फ़र्ज होता है ना अपने परिवार में, वो सारे फ़र्ज मैं बचपन से लेके जब तक भी कर सकती थी, जब तक उस घर के अंदर में रही, तब तक मैंने ही वो सारे फ़र्ज निभाए। तब मेरे पापा ने कभी भाइयों को उठा के नहीं बोला कि उठ, रात के 1:30 बज रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, सो रहा है, क्यों सो रहा है, तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, चल हॉस्पिटल लेके जाना है। नहीं, तब मेरे पापा बोलते थे उठ बेटा मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, उठ बेटा छोटी बहन की तबीयत ख़राब हो गई है। कहीं मैं गई हूँ तो अरे बेटा जल्दी आ, फलाना हो गया है, गाँव से मेहमान आ गए, अरे बेटा स्कूल की छुट्टी कर लो और मेहमानों को ना गाँव हॉस्पिटल लेके जाओ, ये दिखाने आए हैं, इनको प्रॉब्लम है। आटा गेहूँ पिसाने जाना है, मेरे सर पे रख दिया और मैं ठुल्लू 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 जा रही हूँ। भाई को नहीं बोलती थी मेरी मम्मी कि नहीं बेटा बहन है ये कब तक जाएगी। उसके बाद दूध लेने जाना है, मैं जा रही हूँ, सब्ज़ी वगैरह जो भी लानी है मैं जा रही हूँ, और कोई फालतू की चीज़ें मैं जा रही हूँ। मेरे पापा का एक कोर्ट केस चल रहा था हमारे रिश्तेदारी में। अब वहाँ पे क्या था कि पहले के टाइम में, बहुत पहले की बात है ये, तो ये होता था कि डर था कि भाई कहीं हम मेरे पापा के साथ वहाँ जाते वक्त आते कुछ गलत ना हो जाए। तो पता है वहाँ पर भी मैं कितनी थी, मैं 6ठी 7वीं में थी, तब भी वहाँ पर मेरे भाई को नहीं भेजा गया पापा के साथ, तू जा बेटा, तू समझदार है, तू चले जा, तू ध्यान दियो। अरे यार बहुत अच्छा भी लगता था, चलो इतना समझते हैं। जाती थी मैं पिद्दी सी करके आ लेती, लेकिन फिर भी भेजते थे। पापा गाँव चले जाते थे, 4 दिन की छुट्टी लेके जाते थे, लेकिन 15-15 दिन में आते थे। तो कई बार मुझे साथ भेज दिया जाता था, तू जा, तू जाएगी तो लेके आ जाएगी टाइम से। अच्छा, किसी के यहाँ क्या देना है क्या लेना है सारी चीज़ें। भाई के बच्चे हुए तो उसके लिए हॉस्पिटल के चक्कर
मैंने काटे। रात रात भर वहाँ हॉस्पिटल में मच्छरों के बीच पड़ी रही, मरीजों के बीच वहाँ पड़ी रही, दौड़ भाग कर रही हूँ, ये इंजेक्शन लाना है, वो करना है, सब मैं कर रही थी, तब मैं थी। लेकिन जब प्रॉपर्टी देने की बात आई तो नहीं, बेटी और बेटे में अंतर आ गया। अरे तो तब क्यों नहीं तुम्हारी आंखें खुली, तब क्यों नहीं दिखा कि ये बेटी है? तब भी दिखना था। तो भाई मेरा मन इन चीज़ों से हट चुका है। ये प्यार मोहब्बत फालतू की चीज़ें मुझे अब समझ में नहीं आती। तो ये राखी के दौरान राखी आने वाली है, तो ये ड्रामा बहुत मैंने देखा है, वीडियोस चल रही है कि भाई ये कि प्रॉपर्टी मांगी बहनों ने तो राखी तो मैं तो सिर्फ, मेरा एक छोटा सा सवाल यही है, भाई ये रिश्ता तोड़ेगा कौन? बहनें तोड़ेंगी या भाई तोड़ेंगे? मतलब बहनों से रिश्ता आपका तब तक है जब तक बहनों ने प्रॉपर्टी नहीं मांगी, तब तक तो राखी दौज है। अगर रिश्ता रखना है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मांगनी, राखी करनी है तो प्रॉपर्टी नहीं मांगनी। तो मेरी तरफ से तो ऐसी राखी दौज को धन्यवाद।